आ गई तो एक बात ध्यान से सुन लो, सलाम हम अपने माँ बाप को ही नहीं बल्कि अपने अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हम अपने नबी को भी सलाम करते हैं, अपने आका को भी सलाम करते हैं, अपने नबी को भी सलाम करते हैं। और कैसे सलाम करते हैं? हम होते सुखोई कला में हैं, हम होते बलरामपुर में हैं, मुस्तफा का गुंबद मदीने शरीफ में है, लेकिन हम सुखोई कला से क्या कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे। जिसका अकीदा है वही बोले मुस्तफा जाने रहमत पे। अगर इधर का मोहल्ला बेदार है तो ये भी कह दे मुस्तफा जाने रहमत पे। कसम खुदा की इतना अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। आका इरशाद फरमाते उम्मती जहां से पुकारता है मैं मदीने से सुनता हूँ। रात 1 बजे के बाद दीवानों इतनी जोर से बोलो तुम सुखोई कला में बोलो मुस्तफा मदीने से मुलाहिजा फरमा ले मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत पे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे। लाखों सलाम आप यहाँ से सलाम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू भाई बैठा है जो आपके जलसे में आया है उसे कैसे बताइएगा, उसे कैसे समझाइएगा? तो सुनिए हमारे हिंदू भाइयों, ज़हन को करीब कीजिए। महाराज जी कहते हैं ये मुसलमान ही अपने नबी को सलाम नहीं करता है, बल्कि हमने जब किताबें पढ़ी, पंडित सोमनाथ स्वामी कहते जब हमने किताबें पढ़ी तो हमने ये पाया अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्कन सुक्कन जीवन मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कादम सर्जन मंगलम मंगलम प्राण दातम ही मंगलम मंगलम है बीबे खुदा मंगलम मंगलम शाह शर्वंतरी मंगलम मंगलम वैभव मामिना मंगलम मंगलम अनीमो सौधि मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नोयति मंगलम कुशलम जो हरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम युगई मंगलम स्वाहा। जरा मुस्कुरा करके मुसलमानों तुम समझो न समझो मेरे मुस्तफा उम्मत की हर जुबान समझते हैं। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, सुन्नियों अपने नसीबे पे नाज करो। जबान पंडित की है लेकिन चर्चा मुस्तफा जाने रहमत का हो रहा है। अपने हिंदू भाइयों को करीब करके बताओ क्या कहते हैं महाराज जी? अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्कन सुक्कन जीवन मंगलम मंगलम है नजी मंगलम मंगलम कान और सदर मंगलम मंगलम प्राण दादम ही मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शाह शगम श्री मंगलम मंगलम है मोमाविना मंगलम मंगलम रे सौधि मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडित नोयति मंगलम घोषणा हरि निर्मल मंगलम जीवनम सुमलम यही मंगलम स्वाहा। खैरियत से हैं आप? क्या खा रहे हैं? हाय 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 हाय, क्या बात है। किसी के राज में दूध मिला है, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप चाय नहीं पुड़िया खा रहे हैं, पुड़िया। अरे मेरे भाई ये पुड़िया नहीं है, ये मौत का पैगाम है। हाँ, इस पुड़िया से बचिए वरना वक्त से पहले घर की जो मालकिन है वो आपकी देखेगी पुड़िया हो जाएगी बुढ़िया। इसलिए पुड़िया से बचिए। और सभी लोग जाकर के मोहल्ले में बताइए, क्या बताइएगा? अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करम सुक्करम जीवन मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कान और सजर मंगलम मंगलम प्राण दाता मही मंगलम मंगलम है वीवे खुदा मंगलम मंगलम शाह शगम तुरी मंगलम मंगलम वैभव मामिना मंगलम मंगलम हरिमो सौधि मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम कौशलम जो हरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम युगई मंगलम स्वाहा। मुझसे फरमाइश पे फरमाइश हो रही है, हजरत ये भी बोलिए, हजरत वो भी बोलिए, हजरत ये भी कहिए, हजरत वो भी कहिए। 1.5 घंटे का टाइम है, क्या क्या बोले। अभी यहाँ से हमको बोल के फैजाबाद जाना है, फैजाबाद से लखनऊ जाना है, वहाँ से फ्लाइट से रांची जाना है, रांची से लातेहार जाना है, इतना लंबा सफर करना है। फरमाइश है, ये भी बोलिए वो भी बोलिए। 2-4 बातें और बोलूंगा। जरा पूरा मजमा अपने आका के नाम पे हाथ उठाइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब हुजूर सैयद साहब किबला बैठे, इनके हवाले से इसका ट्रांसलेशन सुन लो और ईमानदारी से बताना हदीस पाक की तर्जुमानी है कि नहीं, मसले के आला हजरत की तर्जुमानी है कि नहीं। चाचा जरा आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। चाचा हाथ उठा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बुढ़वा इसे हाथ उठा रहा है। हाँ, अल्लाह करे आप जरा हाथ और उठाइए, क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं। चाचा कब कंफर्म हो जाइएगा, कोई ठीक नहीं है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराया कीजिए, इस उम्र में हाथ उठाया कीजिए, क्योंकि इस उम्र में सिवाय मुस्कुराने के और कर भी क्या सकते हैं। अल्लाह का फजल है कि हमारे कारी इसराइल साहब ने आगे एक बुजुर्ग को बिठाया है। मैं जबलपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, ये कोई लतीफ़ा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। सुखोई कला वालों, दिल का दर्द बांट रहा हूँ। आगे ऐसे ही 10-20 बुजुर्ग लोग बैठे थे और मेरी तकरीर सुन सुन करके बुढ़वा लोग खूब इनाम दे रहा था, खूब इनाम दे रहा था, उछल उछल के सुभान अल्लाह कह रहा था। मैं तस्वुरात में कह रहा था, या अल्लाह, इन बुढ़वा लोगों को अपनी जवानी याद आ गई। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मैं ट्राई लेके देखता हूँ। मैंने कहा चचा कितनों सुभान अल्लाह कह लीजिए, लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा। मैं तकरीर करके आगे बढ़ गया। 5 मिनट के बाद क्या देख रहा हूँ, वो बुढ़वा लोग यह मोटा मोटा लाठी लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत? तो कहा ना बिल्कुल चतुर्वेदी साहब खैरियतें हैं। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। हमने कहा काहे चचा? उसने कहा चतुर्वेदी साहब, बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, अजान दे हम, नमाज पढ़े हम, जरूरत से ज्यादा इमाम से मसला पूछे हम, एक बार के बजाय 10 बार दम्मा का मरीज की तरफ खोए खोए खोखे हम, इमाम को तबाह करें हम, लंबी सूरह इमाम पढ़ते तो भी एतराज करें हम, छोटी सूरह पढ़ते तो भी एतराज करें हम, सैयद साहब से जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम। जन्नत में जब हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाइएगा। हमने कहा चाचा ई का है? बोले चतुर्वेदी साहब कुछ नहीं है, तकरीर करके नीचे उतरिए, देखिए ये सोटा है। अभी सोचिए क्या हो सकता है, आपकी मजार बनेगी, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। हमने कहा या अल्लाह रहम फरमा। हमने कहा अब तो हम फंसे। हमने कहा हुजूर सैयद साहब क़िबला की बारगाह में मैंने अरीज़ा पेश किया। मैंने कहा हुजूर ये बुढ़वा लोगों के आतंक से बचने का कोई रास्ता है? तो सैयद साहब ने मुस्कुरा के कहा इनको बताइए ना, जवान जाएगा जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं? हाँ, ये माइक वाले की तरफ से आया है क्या? क्या रुपया है? क्या रुपया? हाय सुभान अल्लाह, माइक वाला बड़ा दिलदार लग रहा है। अच्छा ये बूढ़ा लोगों से जवान इतना कंपटीशन कब से करने लगा? हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए आप 50 रुपया दे रहे हैं, हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ईमानदार बैठे हैं। हालांकि लंबा नोट लेने में हम बहुत डरते हैं। हम दिल्ली वेस्टर्न कोर्ट में प्रोग्राम कर रहे थे, वो सब लोग 10 टकिया दे रहा था। हमने कह दिया कि यार सब लोग फुटकरे लेके बैठा है, बड़ा नोट लेते लेते हम परेशान हो गए हैं। कोई अगर बड़ा नोट रखा है वो दे दो, छोटा नोट क्यों देते हो लोग? एक चचा उठे और ला करके 500 का नोट दिया। कसम खुदा कि हम तो बहुत खुश हुए कि 500 का नोट आया है, अब क्या कहना है, अब तो काम चकाचक हो गया। हमने खूब दुआ दी। हमने कहा चचा अल्लाह करे कि आप फिर से जवान हो जाएं, फिर से आप मुस्कुराएं, ऐसे ही चमकते रहे। बुढ़वा पूरा खुश है लेकिन चुपचाप खड़ा है। हमने कहा चचा सब दुआ दे दिए, अब तो आप जाइए। उसने कहा चतुर्वेदी साहब जाएंगे, प्रॉब्लम यह है कि फुटकर नहीं था, 10 रुपया काट के 490 रुपया वापिस कर दीजिए। ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, मुस्कुराइए, ताली मत बजाइए। ताली कौन बिरादरी बजाती है लखनऊ रेलवे स्टेशन पे पूछ लीजिए। इसलिए आपको ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है, और मुस्कुरा करके क्या कहना है, या रसूल अल्लाह। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो 24 घंटे में एक मरतबा मुस्कुराता है वो 11 तरह की बीमारी से महफूज हो जाता है। मैं कहता रामदेव महाराज जी, आपने कहा जो एक मरतबा मुस्कुराता है वो बीमारी से महफूज हो जाता है। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले कहा था, मेरे मानने वालों जब मुसलमान को देखो मुस्कुराया करो, मेरी सुन्नत भी अदा होती रहेगी, जिस्म बीमारियों से महफूज भी होता रहेगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा।
महाराज जी क्या कहते हैं, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम है नबी मंगलम दुःखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कानम सत्य मंगलम मंगलम प्राण दातम ही मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शास्त्र मंत्री मंगलम मंगलम है पमामेना मंगलम मंगलम है अलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितो नो यदि मंगलम कोचनम जो हरम मंगलम जीवनम सुगलम जय मंगलम स्वाहा। मतलब बता दूं, हमारे कारी इसराइल साहब हैं कि गुजर गए, मैंने स्टेज से दुनिया से थोड़ी सुभान अल्लाह। इसका मतलब बता दिया जाए, बोलो इसका मतलब बता दूं, कसम खुदा की मतलब बताऊंगा, चेहरा मुस्कुरा जाएगा, हिंदू भाई भी गदगद करेंगे। मतलब सुनो, एडवांस में हाथ उठाओ, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और अपने नसीबे पे नाज करो। सिपोही कला के लोगों आका इरशाद फरमाते हैं, जिसको पंडित जी ने कहा अक्तम भूतलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखरम सुखरम जीवन मंगलम मंगलम है नबी शिव मंगलम। जनकपुर के पंडित सोमनाथ स्वामी कहते, ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा धनवान है कि जो तेरे नबी पे एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम, जितने भी दुख होते हैं, परेशानी होती है, नबी को एक बार सलाम करने से सारी तकलीफें खत्म होती है, जिंदगी में खुशहाली पैदा हो जाती है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी आगे क्या कहते हैं, तो जनकपुर के महाराज कहते हैं मंगलम वैभवमामिना मंगलम मंगलम हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडित नयति मंगलम कुशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युक्त मंगलम। वो कहते हैं, ए मुसलमान, मैं तेरे नबी के बारे में क्या बताऊं, मैं ठहरा पंडित, मैं ठहरा हिंदू, मैं ठहरा राम का मानने वाला, मैं ठहरा कृष्ण का मानने वाला, लेकिन एक सच्ची बात तो ये है, मुंह से न सही, खुल के न सही, लेकिन अंदर अंदर मैं भी यही मानता हूँ। मैंने कहा बाबा क्या मानते हो, महाराज जी क्या मानते हो? वो कहते मैं भी यही मानता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि जब तक वो तेरे नबी 9 महीने तक अपनी माता सुमत्या के बतन में थे, यानी आमिना के गोद में थे, मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम। वो कहते जब तक तेरे नबी अपनी माता के पेट में थे, इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को 9 महीने तक सलाम कर रही थी। हाय हाय हाय। आगे कहते हैं श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम कुशलम जो हर निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युक्त मंगलम। वो कहते इतना ही नहीं बल्कि हमने ये देखा है कि तेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और अपनी रजाई वाले हलीमा सादिया की गोद में बैठकर बीमार ऊँटनी पे जब कबीले साथ की तरफ चले, तो तारीखें ये बताती हैं, हम पंडित होकर भी ये मानते हैं कि जब तेरे नबी चले तो तेरे नबी के तलवों को देखकर, तेरे नबी के चेहरे को देख करके इंसान नहीं बल्कि श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम, जहां जहां से वो रुखे ताबा का गुजर होता था, जहां जहां भी रुखे मुस्तफा की चमक होती थी, पेड़ पौधे सजर हजर तेरे नबी के चेहरे को देख करके उन्हें सलाम पेश कर रहे थे। हुजूर सैयद साहब किबला से पूछिए कि सैयद साहब किबला क्या ये बात सही है? तो सैयद साहब के तो घर की बात है, वो कहेंगे मेरे नाना की फजीलत यहीं तक नहीं, अगर इंसान सलाम करे तो कौन सी बड़ी बात, जानवर सलाम करे तो कौन सी बड़ी बात, शजरो हजर सलाम करे तो कौन सी बात। मेरे नाना की शान का तो ये आलम है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। इसलिए अपने आका को दिल खोल के सलाम किया करो। और अगर कोई आपकी बस्ती में भूला भटका आ जाए, जिसका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा हो, समझ गए कि नहीं समझ गए? पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा, कुर्ता जरूरत से ज्यादा लंबा, और माथे पे ऐसा टीका हो जैसे PWD का टीका होता है, और आ करके कहे कि सलाम क्यों पढ़ते हो, तो झगड़ा मत करना, इख्तिलाफ मत करना,
उसको देख करके चुपके चुपके मुस्कुराना, चुपके चुपके मुस्कुराना। झगड़ा नहीं, क्योंकि झगड़े का दौर खत्म हो चुका है, झगड़े का दौर खत्म। मुस्कुराना। वो पूछे कि सिखोई कला के लोगों मुस्कुराते क्यों हो, तो कहना चतुर्वेदी साहब ने बता दिया कि तुम कौन सी बिरादरी से हो, तुम्हारी बिरादरी की शनाख्त हो गई है। वो कहेगा कौन सी बिरादरी, तो कहना वही बिरादरी है जो अबू जहल की बिरादरी थी, वही बिरादरी है जो अबू लहब की बिरादरी थी, वही बिरादरी है जो इब्लीस की बिरादरी थी। हम तो उस बिरादरी के लोग हैं जिस बिरादरी के लोग मदीने वाले को देखकर भी सलाम करते थे, बगैर देखे भी सलाम करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने एक मंत्र पढ़ा जिसको आपने ध्यान से सुना होगा। संबल ग्राम मुख्य से बड़ा हरस्य महातेवन भवने विष्णु शशकल की प्रादुर भविष्यति अश्वमा सुगरु हदेवत जगतपति अशिनाश शादवन मटचर्य गुणवती स्वाहा। क्या हुआ नौजवान? कसम खुदा की आप चाय ऐसे मांग रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप 2024 के लिए टिकट मांग रहे हैं। हाय 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 हाय। मैंने चाय का नाम लिया, चाय हाजिर हो गई। अल्लाह रहम फरमाए। ये पता नहीं 2014 के बाद से क्या हो रहा है, हैं? अच्छा, खास करके नौजवान लोग तो चाय इतना शौक से पिला रहा है जैसे वो सोच रहा है कि पिला के देखते हो सकता है ट्राई मार के हमारा भी नंबर लग जाएगा। अरे कोई होता है सैकड़ों में एक जो चाय पिला के प्रमोशन कर लेता है। आप भी कमाल करते हैं। चाय अभी रोकिए, इन लोगों को चाय की जरूरत नहीं है, नबी के मोहब्बत के जाम की जरूरत है। अच्छा, पूरी ईमानदारी से बताओ, 10-20 मिनट और बोले कि रहने दें? नहीं, सही बताइए, छोड़िए, रहने दीजिए, नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बिहार में कहावत कही जाती है, मंगनी का बरधा जोरी आ रहा। लेकिन अल्लाह का फजल है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मुस्तफा के दीवाने बैठे हुए हैं। और मुझे पता है सुखोई कला वालों, रात के 1 बजे के बाद 2 ही लोग जगते हैं, 2 ही लोग जगते हैं। रात को 1 बजे के बाद बेदार रहना, मचलना, तड़पना सबके बस की बात नहीं। रात के 1 बजे के बाद 2 ही लोग बेदार होते हैं, या तो सयाना जगता है या तो मुस्तफा का दीवाना जगता है। तो जरा पूरा मजमा जो इतने लोग जमकर अपने आका का जिक्र सुन रहे, जरा हाथ उठा के